हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन होता क्या है। तो पहले एग्जांपल के थ्रू एक समझते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। मान लीजिए आप 10 रुपये का एक पेन खरीदते हैं। 10 रुपये का एक पेन खरीदते हैं, तो अगर आपको 10 पेन लेना हो तो 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और 5 पेन लेना हो तो 50 रुपये। तो इससे हमने क्या देखा कि पेन की संख्या बढ़ने पे पैसे भी बढ़ रहे हैं और पेज की संख्या घटने पे पैसे भी घट रहे हैं, या पेन की संख्या बढ़ जा रहा है पैसे बढ़ जा रहा है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, जिसमें क्वांटिटी बढ़ने पे प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है। और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन में एक संख्या के बढ़ने पे दूसरी संख्या घटती रहती। जैसे मान लीजिए एक बाइक से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर कितने समय पूरा किया जाएगा? तो सिंपल है, 2 घंटे में। और 50 किलोमीटर की स्पीड से एक बाइक चल रही है और 100 किलोमीटर हमें चलना है, तो हमें 2 घंटे लगेंगे। और हम स्पीड बाइक की बढ़ा दें और इसे क्या कर दें, 100 किलोमीटर पर आवर कर दें, और 100 किलोमीटर जाना कितना हो जाएगा टाइम? 1 घंटे हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या पाया? स्पीड बढ़ाने से समय घट रहा है और स्पीड घटाने से समय बढ़ रहा है। तो एक की वैल्यू घटने से दूसरी वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसे बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। इसे सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट, जैसे x किसी इसके डायरेक्ट वेरिएशन में है तो x वेरिएशन y, और x अगर किसी के इनवर्स वेरिएशन में है तो x को 1/y लिखते हैं। तो चलिए अब बुक की एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पहला एग्जांपल दिया है, द कॉस्ट ऑफ वन बुक ऑफ मैथ फॉर क्लास 8 इज 60। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 सच बुक? द कॉस्ट ऑफ 4 बुक विल बी 240. Similarly, the cost of 5 book will be 300 and the cost of 9 book will be 540. Observe, as the number of book increase, the total cost of the book also increase as seen in the following. जैसे यहाँ देखिए x y के डायरेक्ट वेरिएशन में है। एक किताब कर दे तो 60 रुपये, 2 किताब कर दे तो 120 रुपये, 4 किताब खरीदा तो 240, 5 पे 300, 8 पे 480, ये बढ़ते जा रहा। इसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो कोई ऐसी वैल्यू जो पहले वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़े उसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसी रिलेटेड कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सारे अदर दिए हुए हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ देखिए पहला एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट, द फॉलोइंग टेबल इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली फाइंड द मिसिंग नंबर। x y डायरेक्टली वेरीज कर रहे हैं तो हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ देखिए इसका नंबर a दे दिया, इसे b नाम दे दिया है। तो इसे फाइंड कैसे करेंगे? तो सिंपल इसे फाइंड करेंगे 4 डिवाइड बाई 14 इक्वल 8 डिवाइड बाई a। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यह हो जाएगा आपका a इक्वल टू a यहाँ चलाया इस जगह पे और 4 यहाँ चलाया, तो 8 डिवाइड बाई 4, और 14 चूँकि ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगा। सॉरी यहाँ 14 लिख नहीं रहा, वैसे फिर से लिख दे रहा हूँ। a इक्वल टू 8 इंटू 14 डिवाइड बाई 4। इसको कट कर दिए, 2 हो गया, 2 से 14 मल्टीप्लाई कर a इक्वल टू 28 हो जाएगा। ऐसे b इक्वल टू भी इसी वैल्यू को रख के निकाल सकते हैं। जैसे b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे b माना है तो b को निकालना है, तो 4/14 इक्वल 12/b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ ला जाएंगे और 4 को नीचे लाएंगे, इसको ऊपर लेते जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा b इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4 इंटू 14, 3 टाइम गया, तो यह हो जाएगा आपका 42। ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इसे। जैसे आप देखिए दिया भी है 28 और सब 42। ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्ट वेरिएशन में। एक एग्जांपल और देख लेते हैं।
अ वर्कर इज पेड 720 फॉर 6 days. हाउ मच विल ही बी पेड फॉर 15 days, 21 days, 39 days एंड 45 days. तो वर्कर पेड किया जा रहा है 720 कितने लिए? फॉर 6 days. तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सिंपल कर दिया है, डायरेक्ट वेरिएशन लगा दिया है, 6 डे का दे दिया है, 15 डे का निकालना है, 21 डे का, तो सिंपली हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 6 डिवाइड बाई 720 इक्वल 15 इंटू y2 दे दिया है, ठीक है। तो y2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? y2 इजकल टू हो जाएगा 6 इंटू 15 डिवाइड बाई 7, सॉरी थोड़ा सा गलत यहाँ कर दिया मैंने, y2 इजकल टू, चूँकि ये तो 6 नीचे आ जाएगा तो 15 डिवाइड बाई 6 इंटू 720 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे 3 से कट करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 2 से इसको कट देते हैं कट, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 36 360। अब 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 5 6 जा 30, 0 हाथ कैरी 3, 5 3 जा 15, 3 18, 1800 देंगे। ऐसे बाकी का भी निकाल सकते हो। इसी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिया भी होगा ऐसे सेम, देखिए कुछ ऐसा यहाँ दिया है, देखिए दिया हुआ, सॉल्व करोगे तो 1800, ऐसे बाकी का हम निकालेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका थर्ड। इसमें देखिए एग्जांपल दिया है, द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्प्रिंग हैज अ डायरेक्ट वेरिएशन टू द वेट दैट इज हैंग फ्रॉम इट इफ द वेट ऑफ 250 ग्राम प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन 3.25, देन हाउ मच वेट विल प्रोड्यूस एक्सटेंशन 14.3 सेंटीमीटर। यह क्या कह रहा है? कह रहा है कोई इलास्टिक है जिसपे, जैसे मान लीजिए एक इलास्टिक का यह है, इस पे वेट रखा गया, कितना रखा गया? 250 ग्राम। तो कितना बढ़ गया? यह नीचे आ गया, नीचे आ गया, यहाँ आ गया, यह कितना बढ़ गया? यह बढ़ गया 3.25 सेंटीमीटर। अब यह कह रहा है कि इसी के ऊपर कितना ये ग्राम रख दिया जाए कि कहाँ तक बढ़ के आ जाए? यह बढ़ के आ जाए आपका 14.3 सेंटीमीटर। ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो सिंपली हम करेंगे क्या कि 3.25 बढ़ रहा है 250 ग्राम पे, तो 14.3 मान लेते हैं x ग्राम पे बढ़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका हम कर लेंगे, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सॉल्व होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आगे देखिए सेम वही चीज़ दिया, यहाँ पे y मान लिया, यहाँ पे y के यहाँ ऊपर लेते गया, नीचे यहाँ कट कर दिया, तो 1100 ग्राम, 1100 ग्राम या 1 kg 100 ग्राम हम बढ़ा लेंगे। इस तरह से आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, बाकी को क्वेश्चन मैं PDF फिर से वीडियो बना के भेजूँगा, तो बाकी को क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद इनडायरेक्ट वेरिएशन देखा जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन था और इसमें कुल मिला के आपके 3 एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइज हैं, तो तीनों एक्सरसाइज हम लोग कर लेंगे और इसके बाद हम लोग लाइव क्लास भी लेंगे ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग करिएगा, फिर आगे क्वेश्चन मैं बताऊँगा। पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 17 नोटबुक इज 212 रुपीज 50 पैसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 सच नोटबुक। तो यह क्या रहा है कि 17 नोटबुक का कॉस्ट है 212.50 रुपीज। तो हमें कितने बुक का जानना है? 13 बुक का जानना है, मान लेते x रुपये है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको ऊपर लेते जाएंगे, यहाँ पे इसको लेते आएंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा आपका x इक्वल टू
13 डिवाइड बाई 17 इंटू 212.50। अब इतना हमें लाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 212.50 को क्या लिख सकते हैं, हम चाहें तो दशमलव इसको हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं 100। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 13 इंटू 250 डिवाइड बाई 100 इंटू यहाँ 17 हो जाएगा। तो एक 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका 10 नीचे। अब 17 से हम डिवाइड कर देते हैं 2125 को। तो 2125 को हम 17 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं, यहाँ 17 है तो पहले 1 टाइम जाएगा 17, बचा कितना यहाँ पे 314 बच गया, 2 आ जाएगा, फिर जाएगा 2 टाइम तो यहाँ हो जाएगा 34, 6 8 बच गया 5 टाइम जाएगा 85, 5 टाइम में 85 को कट गया तो ये हो गया 125। तो ये होगा क्या आंसर, इससे हमने काटा तो ये 125 आ गया, ठीक है। अब इसको चाहें तो हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इंटू 125 डिवाइड बाई 10। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 375 डिवाइड बाई 10 या 375 इंटू 10। इसको हम डिवाइड 125 है तो 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आपका 37.5। लेकिन ये तो ओह यार 13 से गुणा करना था, माफ़ करिएगा, हमने 13 से 3 से कर दिया, ये गलती हो गई ना। मैंने कहा इतना कम कैसे आ रहा। 13 है, 13 इंटू 125 डिवाइड बाई 10। इसको 2 टाइम कट कर दो, ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा 25, फिर 2 से कटेगा नहीं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 3 75, 5 कैरी 7, 25 1 जा 25 एंड 7 हो जाएगा आपका 32 डिवाइड बाई 2। इसको आधा कर दोगे आप तो ये आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं 325 को, 325 डिवाइड बाई 2, सॉरी ये सही लिख देते हैं 325 डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, कैरी यहाँ गया, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 6, ये 5 नीचे आ गया तो 2 जाएगा, 4 हो गया 0.5। ये इतना रुपया कॉस्ट होगा आपका 15 बुक का। ऐसे ही नेक्स्ट है अ कार ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 24 मिनट। अब दिया क्या है बेटा, यहाँ पे दे दिया है कि कार की स्पीड है, आपकी कार की स्पीड जो है 70 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यानी 1 घंटे में 70 किलोमीटर चल रही है तो 24 मिनट में क्या जाएगी। तो सिंपल 24 मिनट को हम करेंगे आवर में, 24 मिनट को हम आवर में कर देंगे तो 24 को डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है। तो 12 से कट करते हैं इसको, 12 2 जा 24, 12 5 या 60, इतना हो गया 12 2 बाई 5। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 70 है, टाइम क्या है 2 बाई 5, 5 से कट कर दो, 5 5 जा 5, 5 4 जा 20, 14 है 28, 14 2 जा 28 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 24 मिनट में 28 किलोमीटर चलेगा। ऐसे ही है अ टूरिस्ट टैक्सी चार्ज 375 फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस टू 150 किलोमीटर। तो एक टूरिस्ट टैक्सी है जो 150 किलोमीटर चलने का कास्ट ले रहा है 375 फॉर अ ट्रेवलिंग, फाइंड द डिस्टेंस दैट कैन बी ट्रेवल फॉर 562.5 बाय द टैक्सी। तो सेम इसे आप करोगे, कैसे करोगे इसे,
ऐसे कर लोगे कि 375 रुपये में कितना चला, 150 किलोमीटर। तो 562.5 रुपये में मान लेते x किलोमीटर चलेगा। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। इसे कैसे कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे। इसे सॉल्व करिए। आगे क्वेश्चन को मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और बाकी सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।